जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। तो देखिए आ गई हूँ किचन में। अब स्टार्ट करते हैं किचन का काम। गर्मी ने तो इस बार तौबा करवा दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। देखिए पंखा भी चलता है ना किचन में, फिर भी वो इतनी गर्मी लग रही है। और देखिए जब किचन का काम करना ना तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे एक वीडियो में मैंने बताया था जिस दिन मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, भी मुझे ना खाना बनाना पसंद नहीं है, मगर फिर भी लोग बोलते हैं अभी आप ना, मुझे किसी ने बोला भी आप इतने खुश होकर काम करते हो तो कैसे कर लेते हो, गर्मी में तो वैसे ही नहीं हम लोगों का दिल करता किचन में जाने का। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए सुबह सुबह जैसे आज मैंने है ना राजमा बनाने थे, तो सुबह जल्दी उठ के मैंने ना धीमी आंच पे बॉयल होने के लिए रख दिए। और उसके बाद जब मैं किचन में आऊँगी ना तो ऐसा नहीं मैं किचन में काम करूँगी, मैंने जो भी जैसे लहसुन प्याज कट करना था वो मैंने बेडरूम में बैठ के आराम से पंखे के नीचे, क्योंकि देखिए एसी चलता है ना तो बेडरूम ठंडा होता है, सुबह मौसम है ना ठंडा होता है, किचन में अगर गैस चलता है तो किचन गर्म लगने लग जाता है। तो जो मैं जैसे हस्बैंड के लिए स्प्राउट बना के देती हूँ तो वो खीरे टमाटर जो भी है मैं पहले कट करके फिर ही किचन में एक साथ आती हूँ। आपने देखा होगा कुछ टाइम से मैं सारा सामान लेके आके उसके बाद वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ताकि वो परेशानी ना हो। कल जो मैंने स्प्राउट बनने के लिए रखे थे ना तो वो बन तो गए, देखिए कल एक दिन ही हुआ है, मगर अभी इतनी गर्मी पड़ रही तो चिप चिप से कर रहे थे। और मैंने सोचा देखिए जो अभी मैंने बनाने वो तो मैंने धोने ही है, जो एक्स्ट्रा पड़े आज मैं उनको भी धो के अच्छे से है ना फिर स्टोर करके रखूँगी जब इसका अच्छे से पानी सूख जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिप चिप लग रहे थे। तो ये ना देखिए साथ के साथ ही काम करती हूँ, सोच समझ के काम करने से क्या काम जल्दी भी हो जाता है और ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगता, यही एक रीज़न है। क्योंकि देखिए सारा कुछ रेडी करके फिर आप खाना बनाना शुरू करोगे तो एक तो आपका ना काम जल्दी होगा, टाइम भी कम लगेगा, सारा कुछ रेडी होता है, जस्ट खाना बनाना होता है। अगर है ना साथ के साथ सारा कुछ काम करना पड़ जाए फिर टाइम भी लगता है, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है। गैस पे अगर काम करना होता है तो पंखा तो बंद ही रखना पड़ता है, जिस वजह से क्या है गर्मी के दिल ही नहीं करता काम करने का। और मैंने जल्दी से तड़का लगा लिया, और राजमा मुझे अभी लग रहे थे भी एक दो सीटी है ना तड़का डाल दूंगी उसमें कुकर में, फिर एक दो सीटी लगवा लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने जल्दी से तड़का भी लगा लिया। और मैं एक और चीज़ करती हूँ देखिए गर्मी में इरिटेट भी बहुत जल्दी हम लोग होते हैं, मैं साथ के साथ सामान उठाती रहती हूँ। एक किचन छोटा हो तो ये भी एक टिप है, भी आप कोशिश करें साथ के साथ जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उनकी जगह पे उनको रख दो, ताकि है ना क्लटर ना दिखे, जिससे क्या इरिटेट होके हम लोग है ना मतलब काम करने से मन ना उबे। इस वजह से भी जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं साथ के साथ उसे क्लीन करते रहिए, और कोशिश कीजिए वही चीज़ें यूज़ करें जो है ना आप क्लीन करें और रख दें। और जैसे मैं अभी क्या करूँ, देखिए अभी मैंने तड़का लगाया, इस फ्राई पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड सुबह नींबू पानी लेते हैं। और मैं ऐसे अभी है ना धो लूँगी, देखिए धोने के बाद इसी में अभी मैं ना हस्बैंड को स्प्राउट बना दूँगी, ताकि बर्तन भी ज़्यादा ना हो। गर्मी में है ना काम करने का मन ही नहीं करता, घर का काम बड़े आसानी से हो जाता है, सबसे मुश्किल जो आजकल है ना काम किचन का ही है। मगर देखिए ये भी काम करना अगर दुखी होके करोगे तो उसका भी क्या फ़ायदा, खुश होके करो काम को, इस तरह से करो भी बर्डन भी ना लगे। और देखिए मैंने ना अभी यहाँ पे स्प्राउट भी थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, और उसके बाद आज तो है ना देखिए खीरा टमाटर कुछ भी नहीं था, हस्बैंड बोल रहे सिर्फ प्याज डाल दो, प्याज भी लास्ट था। देखिए मैंने टोकरी अभी है ना जो भी है इसमें प्याज कट करती है, छोटी वाली जो बास्केट है उसे भी धो के रख दिया, और जिसमें प्याज से मैंने साथ के साथ धो के रख दिया, ताकि जब मैं दूसरे बर्तन क्लीन करूँ तो वो है ना ज़्यादा बर्तन ना हो जाए। कोशिश करें जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अगर पॉसिबल हो तो साथ के साथ धो के रख दो, बाकी जो बर्तन है ना वो तो धीरे धीरे देखिए होते ही रहते हैं क्लीन, उनका कोई परेशानी नहीं होती। वैसे भी गर्मी में इतने बर्तन हो जाते हैं, अगर साथ के साथ आप दूसरे बर्तन क्लीन करते रहोगे ना तो ये इजी भी रहता है। और मेरे स्प्राउट भी देखिए अभी हो गए रोस्ट, इसमें मैं प्याज डाल के अभी रख दूँगी, जब हस्बैंड है ना रेडी हो जाएंगे फिर वो अपना स्प्राउट खा लेंगे। तो इसी तरह से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा मेरी किचन छोटी है और एक सेंटर में होने की वजह से ना हुम्बस सी रहती है, जिस वजह से मुझे भी ये सोच समझ के ही ऐसे ही चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, आप लोग देख ही रहे हो। और जिस वजह से क्या मैं कोशिश करती हूँ भी है ना मैं काम है ना इस तरह से करूँ भी मुझे ज़्यादा टाइम किचन में ना रहना पड़े। और अभी है ना देखिए मैं पानी पीने भी जाऊँगी, क्योंकि मैं भी गर्म पानी लेती हूँ, आज मैंने सुबह की चाय नहीं पी, मन नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी दूध भी गर्म करने के लिए धीमी आंच पे रख दूँगी, वो साथ के साथ होता रहेगा, और मैं बेडरूम में चली जाऊँगी ताकि पंखे की हवा लगती रहे। तो इसी तरह से काम करना चाहिए, एक काम के साथ दूसरा काम करो, और इस तरह से करो भी है ना आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और काम भी हो जाए। और ये सुबह सुबह किचन में आ गए और बोल रहे मम्मा आलू के पराठे खाने हैं, इसे पता नहीं एकदम से क्या हो गया, ये मुझे मन आ रहा है आलू के पराठे खाने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना है, और आज है ना इन लोगों के बैग वगैरह भी मुझे धोने हैं, क्योंकि देखिए अभी एक दिन ही रह गए, इन्होंने फिर स्कूल जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी, यूनिफॉर्म वगैरह भी देखने वाली हैं।
तो इस वजह से मैंने बोला भी आज नहीं तो और है ना फिर बना दूंगी, कल बना दूंगी। और ये मुझे मना रहा है, मम्मा आलू के पराठे मैंने सिंपल नहीं खाने, कुछ एक्स्ट्रा बना के दो। तो ये देखिए ये टाइम है ना, मतलब ये काम है ना एक्स्ट्रा ही आ गया, क्योंकि आज इसका सिंपल खाने का मन नहीं था और बोल रहा था आलू के पराठे बना दो। और देखिए इतनी मुझे तैयारी करनी पड़ी है। मेरी देखिए राजमा भी बन रहे हैं, साथ के साथ है ना मैं अपने दूसरे काम भी कर रही हूँ, रोटी की तैयारी भी कर रही हूँ। अभी आलू बॉयल करूँगी और बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मेरी ये ना 10 बज जाते हैं जब हस्बैंड जाते हैं। तो एक है ना कटोरी में दाल पड़ी थी, तो मैंने फिर हस्बैंड को है ना सॉरी बेटे को बोला भी मैं तुम्हें दाल वाली रोटी बना दूंगी, तो वो खुश होकर खा लेते हैं दोनों बच्चे। और मैं दाल वाली कम ही खाती हूँ, इसलिए मैं अपने लिए सिंपल पराठा बनाऊंगी नमक डाल के, और बच्चों के लिए दाल वाली बना दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से है ना काम जब एकदम से भी आ जाए तो करना तो है, ऐसा तो नहीं है भी है ना दुखी होके बैठ जाओ भी हमने नहीं करना। तो बच्चों को भी मनाने की कोशिश करो उनका ध्यान किसी और साइड हो जाए। आज मैंने उसे बोला आलू के पराठे नहीं तुम्हें दाल वाले बना दूंगी, क्योंकि आलू तो पहले आलू बॉयल करो फिर छीलो, ऐसे करने में मुझे 11 साढ़े 11 बज जाने थे। फिर मैंने उसे बोल दिया भी आज नहीं, फिर मैं कल या परसों तुम्हें बना दूंगी, अभी स्कूल भी जाना है उसकी भी तैयारी कर लो। देखिए यहाँ पे मैं आटे में ना देखिए डाल दी है, क्योंकि एक कटोरी के करीब पड़ी थी जो कल डाली थी बनाई थी सॉरी। तो वो अभी से मैं वही दिखा रही हूँ, तो इतने में ही ये खुश हो गया। तो बच्चों को इसी तरह से देखिए, बच्चों को भी ट्रिकी थोड़ा जो ना करना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, अदरवाइज़ तो इन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। जल्दी जल्दी से फिर मैं ना सारा खाना भी बना लूँगी। और आज दोपहर का नहीं बनाऊँगी, क्योंकि राजमा बने और ये लोग हैं ना चावल तो दोपहर को खाएंगे, अभी सुबह का ही जो नाश्ता है ना वही बनाऊँगी। तो हम लोग मैं आप लोगों से शेयर किया था ना भी मैं सुबह ही दोपहर का भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि किचन सेंटर में और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और वही रोटी खाना भी वैसे अच्छा होता है, ऐसा भी नहीं है भी बॉडी के लिए ख़राब है, वही रोटी खानी चाहिए। तो डॉक्टर भी बोलते हैं भी आप है ना ताज़ी रोटी बना के मत खाओ। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, चेंज नहीं करूँगी एक्चुअली, ये एक दिन के लिए मैंने तो है ना बिछाई थी कल, तो आज इसके ऊपर है ना दूसरी बेडशीट बिछा दूंगी। दो बेडशीट तो यूज़ करती हूँ मैं नॉर्मली, आप लोगों ने देखा ही होगा। रीज़न यही है देखिए, जो है ना आपके गद्दे वो गंदे नहीं होते, और है ना अगर जैसे नई बेडशीट होती है तो रात के टाइम उठा दो तो बेडशीट की है ना देखिए कलर नहीं ख़राब होते, बेडशीट जल्दी नहीं ख़राब होती। आज कुशन कवर भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि गंदे लग रहे थे, और मैं सोच रही हूँ इनके कवर चेंज कर दूँ ताकि है ना कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे आने वाले टाइम में। इनको भी देखिए टाइम टू टाइम धोना ही पड़ता है, और कोशिश मेरी यही रहती है भी है ना घर क्लीन रहे। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। जैसे मुझे कल भी है ना किरण सिस्टर का ना कमेंट आया था भी आप है ना मोटे हो गए हो, पहले इतने पतले थे तो आप मोटे हो गए हो, तो क्या रीज़न है, क्या हो गया आप इतना काम करते हो। तो देखिए घर का जितना मर्जी काम कर ले वो एक्सरसाइज में नहीं आता है। एक्सरसाइज में आएगा जब आप पोछा लगाते हो ना, बैठ के पोछा लगाते हो, वो एक्सरसाइज में आता है, अदरवाइज़ घर का काम एक्सरसाइज में नहीं आता। और ये मेरे पास है ना देखिए पौने ही थे, मुझे उनका डिज़ाइन इतना पसंद आया ना, और ये खद्दर के, और मैं सोच रही हूँ कुशन कवर बनवा लूँ, इसलिए आज मैंने निकाल लिए। तो देखिए ऐसा भी नहीं है वेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ मुझे इतना बड़ा भी मेरा वेट बढ़ गया है, हाइट की वजह से उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, वैसे मेरा वेट तो बढ़ा हुआ है, मगर इसे मैं टेंशन की तरह नहीं लेती हूँ। क्या करे देखिए लाइफ है, अगर है ना पतले हैं तो मोटे भी तो होना ही है। तो मैं स्ट्रेस की वजह से भी थोड़ा ना मेरा वेट अभी है ना बढ़ा है, अदरवाइज़ मेरा खाना पीना वही है जो पहले खाते, कहीं जाते हैं तभी हम लोग खाते हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे आपको स्ट्रेस क्या है, तो देखिए फैमिली में रहते, फैमिली में कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है। वैसे मैं किसी की टेंशन नहीं लेती, चाहे कोई हमारा रिश्तेदार हो, चाहे मेरे ही भाई बहन हो, मैं किसी की टेंशन नहीं लेती। जब मैं किसी को टेंशन नहीं देती तो किसी की टेंशन क्या लेना। मगर देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान ऐसा कुछ बोल देता है ना जो आपके दिल में बैठ जाती है, किसी इंसान का इतना करने के बावजूद भी अगर वो इंसान है ना आपको उसकी वैल्यू ना देना, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था भी है ना लोग मुझे इमोशनली बेवकूफ़ बोलते हैं, अभी तुम है ना इमोशनली होके वो डिसीज़न ले लेते हो जो नहीं लेने चाहिए। जिस इंसान के लिए ले रही हो वो उस इंसान को कदर नहीं है। मगर देखिए मुझे लगता है ना जो भी मैंने आज तक अपनी लाइफ में डिसीज़न लिए हैं उनका बेनिफिट है ना, देखिए किसी को मर्जी जाए मगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मुझे हुआ है। ताकि देखिए इन इस तरह के डिसीज़न से मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड में मुझे बहुत ज़्यादा वो है ना देखिए रिस्पेक्ट देते हैं मेरे कई डिसीज़न की वजह से। तो कोई लोग क्या सोचते हैं या कोई मुझे क्या बोलता, क्या कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। मगर देखिए एक बार तो मुझे ये है ना इफ़ेक्ट हुआ था भी किसी इंसान का इतना ज़्यादा करने के बावजूद भी अगर वो इंसान बोल दे भी या तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर उस इंसान का क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, वैसे तो देखिए मुझे नहीं पता चलता भी है ना जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, मैं नहीं जज कर पाती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत तेज़ होते हैं जो देख लेते हैं अभी दुनिया में लोग कैसे हैं, मतलब ये जरा किस तरह के हैं। मगर मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ
वैसे मैं लोगों को नहीं पहचान पाती हूँ, मगर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, देखिए जो दोगले इंसान होते हैं ना, जो क्या है आपको इतना आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे, इतना प्यार करेंगे, आपको जज ही नहीं होगा कि वो आपके है ना मतलब खिलाफ हैं, जो आपको अच्छा नहीं समझते, वो आपकी इतनी तारीफ करेंगे, आपके हर काम को इतने अच्छे से आपको वैल्यू देंगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा भी वो आपके साथ है कि नहीं। वो सिर्फ यूज़ करते हैं। वो यूज़ पता किस तरह से करते हैं, चाहे वो लड़का चाहे लड़की, मैं आपको बताती हूँ, वो अपने पार्टनर की हर बात बताएंगे। जब वो पार्टनर आपके सामने नहीं होगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसकी हर बात बताएंगे, चाहे उसके इन लॉस से रिलेटेड हो, चाहे है ना उससे रिलेटेड हो। दोनों इंसान, चाहे वो लड़का चाहे लड़की, वो आके ना अलग अलग ही बताएंगे। तो मैंने ये चीज़ नोट की है, वो अपने फ़ायदे के लिए बात बताते हैं और सही होती है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी वो बातें गलत बताते हैं, वो बातें सही बताते हैं, ताकि हम लोगों को विश्वास हो जाए भी वो हमारे साथ है। तो वो बेचारा जब बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी है, उसे हमारी ज़रूरत है, वो हमारा टाइम मनी सब कुछ वो देखिए अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि हम लोगों को यही लगता है ये बेचारा बहुत दुखी है, ये बेचारी बहुत दुखी है। तो ऐसे जो दोगले इंसान होते हैं ना, जो अपना फेस पे एक दूसरे को नहीं बोलेंगे भी तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, वो पीठ पीछे दूसरों के बोलेंगे ना, तो इस तरह के लोगों से अभी मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने ना क्योंकि मैं एक चीज़ में विश्वास करती हूँ भी हमें बात क्लियर कर लेनी चाहिए फेस टू फेस, मगर वो इंसान इस तरह के हैं ना, फेस टू फेस वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते, और पीठ पीछे उन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोली है ना, जो हम लोगों को पता भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे मेरे है ना, बस मेरे मन पे यही था भी, हम लोगों ने तो अपना टाइम है ना आप लोगों को दिया, आपकी हर प्रॉब्लम में साथ दिया, फिर भी आप है ना इस तरह से लोग है ना मतलब दोगलापन करते हैं ना। जब उनकी पोल खुली तो अब मुझे समझ में आने लगा भी अब किस तरह से लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए थोड़ा मुझे स्ट्रेस था, मैं सच बताऊँ तो 2-3 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहा है, किसी और रीज़न की वजह से भी, ये भी एक रीज़न था। तो चलो, जो भी है, वेट तो लूज़ हो ही जाएगा, नहीं होगा तो ऐसे भी मैं अच्छी लगती हूँ गोलू मोलू, मुझे कोई टेंशन नहीं है भी मैं मोटी लग रही हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी से देखिए मुझे घी भी बनाना है, मैं ना क्योंकि अभी देखिए एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और है ना मेरा ब्लेंडर ठीक नहीं हुआ, हमारे नेबर में आंटी से लेके आई थी, तो वो अभी वो वापस देना है। मैंने सोचा जितनी भी मलाई है ना, तो अभी मैं घी बना लेती हूँ, एटलीस्ट मेरे 15-20 दिन निकल जाएंगे। तो 15-20 दिन क्या, हफ्ता ही निकलेगा, क्योंकि ये अभी मैं शिमला जाने से पहले घी बना के गई थी। तो अभी देखिए उसके बाद अभी मलाई इकट्ठी हो गई, तो आज मैं घी बना लूँगी, मक्खन निकाल के घी बना लूँगी। मुझे ये है ना काम करना ही करना है। फिर उसके बाद जब भी मुझे टाइम लगा, या तो मैं नया ब्लेंडर लेके आऊँगी, या मैं किसी और को भी एक बार चेक करवाऊँगी, क्योंकि मुझे उनके है ना यही चीज़ नहीं ठीक लगी, वो बोल रहे हैं इनकी एसेसरी नहीं मिल रही। ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो मैं अपनी ये मिक्सी की मान सकती हूँ, वो ज़्यादा पुरानी, ये तो अभी 3-4 साल पहले ही मैंने लिया था, तो किसी और को ही चेक करवाऊँगी। तो अभी जल्दी जल्दी से मैंने देखिए इसमें ना डाल दिया बर्फ़, मेरा मक्खन बहुत जल्दी निकला आज, पता नहीं तो गर्मी ज़्यादा है। मैंने जैसे ही है ना ब्लेंडर चलाया, थोड़ी देर में ही मक्खन निकल गया और अच्छी खासी क्वांटिटी में निकला है। तो अभी इसे मैं ना देखिए साथ के साथ ही है ना ये मैं आज है ना पनीर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि एक तो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा, और पनीर खाने का मन भी नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई है तो फिर क्या है, 2 दिन अगर नेक्स्ट डे करो ना, फिर पनीर अजीब सा सूख जाता है। ताज़ा ताज़ा बनाए मुझे तभी अच्छा लगता है। और अभी देखिए मैंने वो है ना फिर नीचे ना डॉगी को डाल के आ गई, क्योंकि वो है ना पी लेते हैं ऐसे। तो मैं उसके बाद मैंने घी बनने के लिए रख दिया, और कपड़े, कल तो लाइट गई हुई थी, आप लोगों से व्लॉग शेयर किया था, उसमें लाइट चली गई थी, तो मैंने कपड़े भी धोए। अरे बाप रे, 2-3 लोड हो गए हैं मेरे कपड़ों के। अभी स्टैंड को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि देखिए ये ना लॉन्ड्री एरिया में रहता है, तो वहाँ से है ना वो निकलते हैं, पानी की छींटे पड़ते हैं ना, तो ये गंदा भी हो जाता है। यूज़ करने से पहले मुझे इसे अच्छे से क्लीन करके अभी मैं सारे कपड़े डाल दूँ, क्योंकि 2 लोड है, तो इसलिए आज मैं अंदर ही सूखने के लिए डाल रही हूँ। बाहर मैंने पौने डाल दिए थे, क्योंकि बाहर है ना जो बालकनी में सिर्फ एक लोड के ही कपड़े डलते हैं, और बार बार भी मुझे है ना, क्योंकि धूप तो आती नहीं, तो उसे मतलब काफ़ी टाइम लगता है सूखने में। ऐसा नहीं है भी मैंने दोपहर को डाल दिया तो 1 घंटे में सूख जाएंगे। घंटे में तो तभी सूखते हैं ना अगर धूप आए, वहाँ पे धूप नहीं आती, घर में हवा चलती है ना, जिस वजह से वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो ये एक ऑर्डर किया था मेरा, आ गया किचन के लिए, मैंने ऑर्डर किया था। तो मुझे है ना ये चाहिए ही था, मगर इसका है ना होल्डर नहीं है मेरे पास, अभी वो मंगवाऊंगी। तो काफ़ी अच्छी आई है क्वान्टिटी में, मुझे लगा था इस सेंटर में इसमें ना कट खुद ही होगा, मगर मुझे लगता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कट करके यूज़ करना होगा। तो फिर मैंने ना देखिए बैग तो है ना पानी में रख दिए थे डिप करके, है ना सर्फ डाल के, ताकि है ना इसमें से जो भी है ना गंदगी वो है ना मतलब क्या बोलते हैं, भिगो के रख दो तो ना गंदगी बाहर निकलने लग जाती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। पहले तो हमारे नेबर में आंटी रहते थे ना, वो कर देते थे क्लीन, तो मैंने सोचा क्या भी गर्मी में उनको देना, तो मैंने टब में डाल के रख दिया। तो देखिए ना लॉन्ड्री एरिया में जगह इतनी होती है, तो ट्राइपॉड रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए घी निकाल रही हूँ, और बस ये मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी।